हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, आज ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप। आप इसे अपने हस्बैंड वाइफ लवर या बिलविड को लेकर देख सकते हैं। ऐसे व्यूवर्स जो अभी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं। सो ऐसा रिलेशनशिप स्पेशली व्हेन वेयर यू थिंक कि टॉक्सिसिटी बहुत है, बट आपकी ऑनेस्टी बोलती है यू नीड टू कंटिन्यू, यू नीड टू गो ऑन। आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, बट सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस आर एडवर्स, और साथ साथ कुछ गलत फहमियाँ या कुछ बाहरी फैक्टर्स की वजह से इफ़ यू आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, काफ़ी टॉक्सिसिटी आपको लगता है हो जाती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज़ टू सी वाकई टॉक्सिसिटी है या कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को इम्पेक्ट करते हैं, वेदर एक्सटर्नल या कुछ मेटाफिजिकल। सो उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी। आप अपने पार्टनर पर कंसंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें। देखते हैं इस रिलेशनशिप में वाकई टॉक्सिसिटी है या कुछ ऐसे हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं, लाइक सम टेस्ट या लाइक सम स्ट्रेटजी या लाइक सम सीकिंग। आप टेरो कार्ड्स को ध्यान से देखिए और अपने लिए विश करें टेरो कार्ड से कि आपको आंसर कर सकें। इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस, एज एन अवेयरनेस ही देखें। आप अपने पर्सन को जानते पहचानते हैं, समझते हैं, सो उन्हीं से क्लियर कम्युनिकेशन करें और ऑनेस्ट रहें। चलिए, लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स क्विकली फाइंड आउट। नंबर 9 और 1 रिलेटेड हो सकता है। वेल, टेंशन, एंजाइटी और ये देखा जा सकता है स्लीपलेस, बट यहाँ बैकग्राउंड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून छुपा हुआ है फ्रेंड्स। इट मीन्स, देखिए, वैसे तो ये बहुत ख़तरनाक साइन है। इट्स लाइक ओवर, सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है, बट अगर आपको लगता है योर लव इज़ ट्रू, यू आर ट्रू एनफ, और आप अपने रिश्ते की असलियत को जानते हैं, थैंकफुलनेस है, तो इट कैन बी लाइक कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। तो आप अपने अपने सिचुएशन में क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ दिखाई तो दे रहा है आप रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन ये देखिए डेविल बैठा हुआ है, और दिस इज़ लाइक ये ट्रू लव नहीं है इस वक्त, और आप पर इविल आइज़ हैं, बुरी नज़रें हैं। यहाँ द हर्मिट एज एन ऑब्स्टेकल आया है। इट मीन्स सोल लेवल से ना समझ पाना, इसकी कमी दिखाई दे रही है, इंट्रोस्पेक्शन की कमी दिखाई दे रही है। सो रिलेशनशिप में तो आप हैं, लेकिन इसमें ट्रू लव लाइक क्लैरिटी, एक सर्टेनिटी, और एक एक दूसरे के लिए अटैचमेंट, और वो चीज़ों की कमी है। एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए वो कम दिखाई दे रहा है। आप अपना इविल आइज़ भी रिमूव करें इफ़ यू थिंक कि आप पर है। द हर्मिट कार्ड यहाँ एज एन ऑब्स्टेकल आया है, तो इट मीन्स इस रिलेशनशिप में एक्चुअली अभी डीप डाउन क्लैरिटी नहीं मिली है, अंदर ही अंदर, लाइक सर्टेनिटी तो नहीं है, एंड एक रास्ता भी अभी नहीं मिला है। ऑल्दो रास्ता ढूंढ रहा है ये हर्मिट, देखिए येलो कलर की लाइट है और रास्ता तलाश कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है फ्रेंड्स। आप फर्स्ट सबसे पहले इविल आइज़ रिमूवल पर काम करें, नज़र उतारें अपनी, एंड सेकंड थिंग, जितने भी फैसले आपको लेने हैं वो आपको अपने इनर सेल्फ, अंदर से लेने हैं, बाहर से नहीं। इट मीन्स बाहर के जो फैक्टर्स हैं लाइक फाइनेंसेस है, सो इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको इसे अंदर से ही सोचना होगा। नाइस।
वेल जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आएगा सिचुएशंस में। इट्स लाइक 3 मंथ्स यू कैन से। अगले 3 मंथ्स में कुछ टॉक्सिसिटी भी है, तो इट विल बी लाइक 3 मंथ्स में यू विल बी सेलिब्रेटिंग समथिंग। ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये एक प्रमोशन हो सकता है, ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है लाइक प्रेगनेंसी, और लाइक सम गुड डेजिग्नेशन प्रोफाइल वाइज। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपके रिलेशनशिप में ये दोनों कार्ड बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में एक्चुअली अंदर से सुनना होगा थिंग्स को, बाहर से नहीं। और अंदर ही अंदर एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। एविल आइज़ आपको रिमूव करना ही है। वेल कोई भी इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल नहीं है फ्रेंड्स। अभी जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो ख़ास तौर से आपके रिलेशन को बिगाड़ रहे हैं, वो इंटरनल हैं और मेटाफिज़िकल भी हैं। बाहरी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपकी विश क्या हो सकती है? आपकी विश है फ्रेंड्स कि आप इस रिश्ते को संजो कर रखें, संभाल कर चलें और ये प्यार भरा हो। तो तो फ्रेंड्स, अगर आप लेडी व्यूअर हैं तो आपके जो पर्सन हैं वो वाकई आपको बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप जेंट व्यूअर हैं तो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में कमी महसूस हो रही है, लाइक रोमांस की और एक फ्रीडम की। सो यू विल हैव टू सी। अच्छा, अब यहाँ दो तरह के किंग आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ भी द डेविल है। तो हम इसे क्वालिफाई कर लेते हैं कि डेविल कार्ड आफ्टर ऑल बताना क्या चाहता है। लेट्स प्रे टू टैरो कार्ड्स कि हमें जानने में हेल्प करें। फ्रेंड्स, नंबर 19634 ये रिलेटेड हो सकते हैं आपसे, ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर आपके। चलिए लेट्स आस्क टैरोस कि यहाँ डेविल कार्ड क्या बताना चाहता है। वाओ, नाइस, ओके। वेल देखिए, क्वीन ऑफ कप्स भी छुपा हुआ है, कार्ड हमें नज़र आ गया है और छुपे हुए होने का साइन यहाँ है। फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली देर इज़ समथिंग लाइक ट्रू लव छुपा हुआ है ड्यू टू एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। बाहरी जो आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से ट्रू लव छुपा हुआ है। तो द डेविल और द लवर्स यहाँ साथ में आ गए हैं। ओके, तो इन सम केसेस एक बात और है कि ये जो पर्सन है और एक और पर्सन है, तो इनमें से एक आपका सोलमेट है एंड दूसरा इज़ लाइक कोई कार्मिक कनेक्शन है, बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है। तो अब हम एक काम करते हैं, एंजल से पहले यस और नो में पूछते हैं कि करंट रिलेशनशिप जिसमें टॉक्सिसिटी भी चल रही है, बट आपको अंदर उम्मीद है और अंदर ही अंदर एक ऑनेस्टी है कि आप इस रिलेशनशिप में रहें। तो एंजल से पूछते हैं क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है। अपने लिए विश कीजिए, प्रेयर कीजिए। लेट्स सी, क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है। हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव। यस 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 का आंसर भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली रिश्ता तो आपके लिए सही है, बस इसमें आपको कुछ हेल्प लेनी पड़ सकती है अदर पीपल से। अब ये हेल्प किस तरह की है आप अपने केस में जानते हैं। इट कैन बी लाइक फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, सेटलमेंट के लिए कुछ हेल्प हो सकता है। सो इसमें सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट तो आएगा। ओके, अब हम एक काम करेंगे, एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे। आप दोनों फ्रेंड्स एक्चुअली सेम साइन के हो सकते हैं, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, फायर टू फायर, अर्थ टू अर्थ। इसमें नंबर रिलेटेड आपको बता दिए हैं। वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो और कैंसर, टॉरस साइन प्रोमिनेंट आए हैं। अब हम चेक करेंगे एनर्जीज़ जो आपके लिए फेवरेबल हैं या अगेंस्ट हैं आपके। देखिए, यहाँ है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ।
सो बॉटम में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप जो है ये वाला, यू विल हैव टू अप्रिशिएट, आपको इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ। चलिए एक कार्ड और वर्ड्स में ले लेते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि किस तरह की गुड न्यूज़ अगले 3 मंथ्स में ही आपके पास आने वाली है। तो पहले एक गाइडेंस आपके लिए वर्ड्स में ले लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जो अच्छा आप करेंगे वो आपके लिए वापस आएगा। एन अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ अबेंडेंस, यस, अचानक से फ्रेंड्स बहुत अबेंडेंस आने वाला है। बोरोविंग वाइजली और पेइंग ऑफ अ डेप्ट, ये जो आपके साथ चल रहा है अभी इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी, ये एक तरह का कर्जा है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स लेस फॉर्चुनेट, तो आप भी फ्रेंड एक्चुअली, चाहे आप जेंट हैं या लेडी हैं, आपका एक दूसरे के साथ एक कार्मिक अकाउंट है और ये आप पे ऑफ कर रहे हैं, और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप पे ऑफ कर रहे हैं। ओके, हाँ, हम देखने वाले थे अगले 3 मंथ्स में ऐसा क्या होने वाला है दैट कैन मेक यू फील हैप्पी, दैट कैन बी न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो लेट्स प्रे एंड लेट्स आस्क टैरोस कि क्या ऐसा न्यूज़ है जो अगले 3 मंथ्स में आपके लिए है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। दिस मीन्स फ्रेंड्स, देखिए ये ब्लैक है और ये जो कार्ड है ये एक पैरामेडिकल एक्टिविटी को भी बताता है, किसी तरह की बुरी नज़र या मेंटल ट्रॉमा डिस्टरबेंस। सो इसमें हीलिंग हो जाएगी। यू कैन से रिकॉन्सिलेशन का साइन है, प्रेगनेंसी का साइन है, और ये जो मेंटल ट्रॉमा है दिस विल ऑल्सो बी हील्ड। ये कैसे हील हो जाएगा, लेट्स सी। जो भी ड्यूअलिटी है वो क्लियर हो जाएगी एंड दिस विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल, थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।